मेरे किसान भाइयों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं टीचिंग गुरुजी 516 तपेश्वर सिंह देवघर झारखंड से बोल रहा हूँ। मूंगफली की खेती के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ और यह आपके लिए या हमारे लिए यह सबसे नया खेती है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को मूंगफली की खेती कब और कैसे करें के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूंगफली की खेती उष्णकटिबंध समय में जहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है या शीतोष्ण कटिबंध में समान रूप से गर्मी तथा जल की जहाँ आवश्यकता होती है वैसे जगह पर पहले की जा सकती थी। सामान्यतः 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य में मूंगफली की बुआई की जाती है। बीज बोने से पहले 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम मैकोजेब को इसका जो दवा है वह प्रति किलो बीज के हिसाब से इसमें लेना चाहिए और उसमें दवा का उपयोग करके बीज को लगाना चाहिए। बीज में लगाने से पहले सबसे पहले आपको ज़मीन के बारे में भी आपको देखना होगा, वहाँ की मिट्टी कैसी है। तो इस तरह से यदि आप दवा का उपयोग करते हैं तो इसमें अंकुरण भी अच्छा होता है। इसकी बुआई के समय विशेष बातों पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है, जैसे खरपतवार वगैरह है। खरपतवार का नियंत्रण भी करना बहुत ज़रूरी है। मूंगफली की फसल में खरपतवार जो है नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इस तरह से खरपतवार की अधिक से फसल पर इसका बुरा असर पड़ता है। यदि खरपतवार उसमें रह जाता है तो फसल पर बुरा असर इसलिए पड़ता है कि जो फसल हम लगाते हैं उसका रस या उसका जो लवण होता है उसमें खास करके वह खरपतवार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बुआई के करीब 3 से 6 सप्ताह के बीच कई प्रकार के घास यदि आप दवा से निकालना शुरू कर देते हैं या हाथ से उसका नियंत्रण करते हैं, हाथ से भी इसको निकालने का प्रयोग करते हैं तो वह आसानी से यह नियंत्रण कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। खरपतवार का प्रबंधन नहीं किया गया है तो 30 से 40% जो है फसल आपका बर्बाद हो जाएगा। बुआई के बाद भी कुछ काम आपको करना पड़ेगा, जैसे बुआई के ठीक 15 दिन के बाद इसको निराई और कुराई जरूर करें। दूसरा निराई कुराई जो करने का समय हुआ 35 दिन के बाद आपको करना होगा। आजकल परंपरागत खेती करने का ज़माना नहीं है। महंगाई के इस युग में किसानों को चाहिए कि वे अपने ज़मीन की आमदनी को बढ़ाने के लिए ऐसी फसल लगावें ताकि उनको अच्छी फसल प्राप्त हो सके। अब इसके साथ साथ आपको जलवायु पर भी ध्यान देना होगा। मूंगफली की खेती जलवायु पर ही निर्भर करती है। यदि अपने ज़मीन पर मूंगफली को आप उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जान लें कि जलवायु मूंगफली के फसल के लायक है कि नहीं, इसके अनुकूल है या नहीं है। यदि है तो उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। क्योंकि मूंगफली भारत की महत्वपूर्ण तिलहनी फसल में से है, यह लगभग सभी राज्यों में होती है। इसलिए उपयुक्त जितना मैंने आपको बताया है कि जलवायु में ऐसी ही जलवायु में खेती करने से बेहतर होती है। सूर्य की अधिक रोशनी और उच्च तापमान भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उच्च तापमान इसकी बढ़त के लिए अनुकूल माने जाते हैं। अच्छी पैदावार के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो इसकी खेती लोग सालों भर करते हैं, परंतु खरीफ फसल की बात करें तो जून के मध्य में ही इसकी बुआई करनी चाहिए। और मूंगफली की खेती के लिए जो है आप जब खेती करने चलते हैं तो खेत की तैयारी भी तो आपको करनी है।
तो यदि खेत में बुआई अगर आपको करनी है तो 3 से 4 बार इसको जुताई कीजिए, ताकि मिट्टी के पलटने से यह मिट्टी हल्की हो जाती है। खेत में नमी बनाए रखने के लिए जुलाई का महीना ही चिन्हित किया गया है। 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें जिप्सम का प्रयोग आपको करना है। तो इस तरह से यदि आप प्रयोग कर लेते हैं तो उसमें फसल लगाने के लिए आपको अच्छी किस्मों की भी ज़रूरत होती है। यदि अच्छी किस्मों के बीज नहीं होंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो मूंगफली की अच्छी किस्मों के चयन करने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि कौन सी किस्म अच्छी होती है। जैसे RG 425 120 से 125, MA 10 125 से 130, M 548 120 से 126, TG 37A 120 से 130, G 201 110 से 120, ये प्रमुख माने गए, ये प्रमुख है। इसके अलावे भी अन्य किस्में भी हैं, जैसे मान लीजिए AK 12 24, GG 20, C 501, GG 7 और RGP 425, RJ 382 इत्यादि है। तो इस तरह से अगर अच्छी किस्मों के आप बीज लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे मुनाफा प्राप्त होता है। अब यह बात है कि यदि आप लगा देते हैं, जब फसल आपको उगता है तो उसमें भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के रोग लगते रहते हैं, और ख़ास करके ये मूंगफली में बहुत ज़्यादा रोग लगते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो टीका नाम का एक रोग होता है जो इसको में लगता है और पत्तियों पर एक विशेष प्रकार का धब्बा बनाना शुरू कर देता है, और ऐसे कई प्रकार के भी रोग जो है इसमें लगते हैं। इसकी पत्तियां पकने से पहले ही गिर जाते हैं। इसलिए कार्बन डाइजिम रसायन जो होता है वह 200 ग्राम है ना 100 लीटर पानी में डाल के और उसको मिला के 15-15 दिनों पर इसमें यदि आप छिड़काव करते हैं तो रोग मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावे गिरुई रोग के कारण पैदावार में 14 से लेके 30% तक की कमी आ जाती है। वहीं है गिर विगलन की, पीला कवक की आदि रोग इसमें होते रहते हैं। यदि आप समय से छिड़काव करते हैं तो सभी रोग से मुक्त हो जाता है ये फसल, और अच्छी फसल आपको देना शुरू कर देता है। तो अंत में यह भी जान लें कि यदि फसल तैयार हो गया तो फसल की कटाई हम कब करें। तो फसल की कटाई के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि मूंगफली की फसल की कटाई पर एक विशेष प्रकार का आपको ध्यान देना जरूरी है। यदि उसका पत्ती जो है पत्तियाँ पूरी तरह से पक जाती है ना, और अपने आप यह गिरना शुरू कर देती हैं, तो देखिएगा कि उस समय में इसकी जो फली लगे हुए हैं इसमें फल वह सख्त हो जाते हैं और इसके अंदर का जो दाना है वह इसका रंग जो है गहरा हो जाता है। तो उस समय आप कटाई करना शुरू कर दीजिए। कटाई करने में देरी नहीं करना है। कटाई करने में अगर देरी आप करते हैं तो इसमें जो गुच्छे लगे हुए रहते हैं वह गुच्छा में जो है वारम दायर भी इसमें जो है सूख जाता है, इसमें अंकुरित हो जाता है। तो इस तरह से वह भी आपके लिए हानिकारक होगा। अब अंत में हमको देखना है कि मैंने जो लागत लगाया है इससे हमको क्या बचत होगी। बचत के बारे में भी हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि मैंने तो लगाया लेकिन हमको इससे बचत हुआ या नहीं, इस पर भी आपको कितना मुझे बचत होगा इस पर भी हमको ध्यान देना जरूरी है। तो किसानों को लागत के बाद करीब 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको लाभ मिल सकता है, क्योंकि सिंचित क्षेत्रों में मूंगफली की औसत जो होती है वहाँ के पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि
यह कम लागत में आपको अच्छा फायदा भी होता है और इससे ज़्यादा मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी खेती करने की कोशिश कीजिए। यदि नए हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या ऐसे ही समय आपके पास में पड़ा हुआ है तो कुछ समय आप खेती में लगा सकते हैं। तो खेती करने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस तरह से यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। फिर मैं आपसे अगले एपिसोड में आपसे आ रहा हूँ, फिर बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।